भाकियू को राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के पानी रोकने को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना में पूरा पाकिस्तान दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पानी रोक रहा है, पाकिस्तान का पानी रोकना और गलत है और किसान चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, पानी बंद होने से उसका नुकसान होगा। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा चूक कैसे हो गई, आतंकी कैसे आ गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के कुछ लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के सभी लोग गलत हैं। तो भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता नरेश टिकैत और उनकी तरफ से ये बयान आया। कार्रवाई तो सभी मांग कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो इस तरह का तो जो अमरनाथ यात्रा है या और है कोई वो है, तो कश्मीर में भूखा मर जाएगा इस तरह से। जो उनका एक यही पर्यटकों का वही है मामला। अगर वे जाने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या खाओगे। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, प्रभावित हो उसका ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हम निर्णय सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। किसान नेता राकेश टिकैत पहलगाम हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे और अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा ये परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। राकेश टिकैत ने कहा यह आतंकी हमला पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। उन्होंने नरेश टिकैत के पाकिस्तान के पानी को रोकने को गलत बताने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा घग्गर नदी भी पाकिस्तान जाती है, क्या उसका पानी भी रोक रहे हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के पानी को रोकने के कदम को सही करार दिया। उन्होंने कहा वो आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। इसके अलावा किसान नेता ने कहा कि लोग आतंकवाद की विचारधारा के खिलाफ हैं, उनको हथियार मुहैया करवाने चाहिए ताकि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें। कोई बयान नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में घाघर नदी जाती थी, वो नाला, उसका पानी पाकिस्तान में जाता था, क्या वो भी रोक रहे हैं? क्या कितना क्यूसिक पानी रोक क्या है? वो पूरा बयान काट साट के दिया है। क्या वो पानी यहाँ पे यूज करा जाएगा? उस पानी का कहा जाएगा? हम इस मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार के साथ में। उनके तो कुछ सवाल थे, क्वेश्चन करा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा। तो बहुत से फैसले हैं, बहुत इंटरनल फैसले होते हैं, इन सब का लेना पड़ेगा अपने आप भी, सरकार का भी। जो सरकार ले रही है, हम उस मुद्दे पे अगर बाहरी देश के बाहर कोई भी फैसला होगा तो भारत में रहने वाले लोगों को साथ में उस फैसले के साथ में हमको खड़ा रहना चाहिए। मतलब फैसला सही है, ठीक है, पानी वाला ठीक है फैसला। तो भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के पानी रोकने को लेकर विवादित बयान दिया और कहा पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। उन्होंने कहा आतंकी घटना में पूरा पाकिस्तान दोषी नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। तो ये बड़ी खबर है और इस बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता और चर्चा बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त अभिमन्यु कोहार साहब हैं, किसान नेता हैं आप। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। लेकिन जिस तरीके से नरेश टिकैत ने बयान दिया, राकेश टिकैत ने मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन समर्थन की स्थिति नजर आई है। ऐसी स्थिति में कि जब 26-27 लोगों की जान चली गई है, आम लोगों की जान चली गई है और सरकार एक रिएक्शन दे रही है, दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, अभी आगे बहुत कुछ होना संभवतः बाकी है, क्या ये ठीक है जो नरेश टिकैत ने बयान दिया? देखिए, उन्होंने अब क्या कहा है, किस तरीके से कहा है, उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश का जो किसान है, जो अपना पेट खुद भूखा रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो हमेशा देश के साथ खड़ा होता है, वो हमेशा देश के लोगों के साथ खड़ा होता है, देश के सुख दुख में साथ खड़ा होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़े संवेदनशील जो विषय होते हैं, इस पे बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। और जिस तरीके से पहलगाम में 22 अप्रैल को
28 भारतीयों की जो निर्दोष और निहत्थे जो भारतीय थे, उनको जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना ढंग से उनके ऊपर हमला किया, वो बहुत निंदनीय है। और भारत सरकार को इस पूरे जो एक तरीके से आतंकी हमला हुआ, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, जो इस आतंकी हमले के पीछे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक आगे नजीर पेश हो सके। कोई भी निहत्थे और निर्दोष भारतीयों के ऊपर हमला करने से पहले 1 लाख बार सोचे। इस तरीके की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है कि आज पूरा देश है, जो पूरा देश गमगीन है, पूरे देश के लोगों के मन में बहुत भारी दुख है, बहुत भारी पीड़ा है। तो इसलिए आज जरूरी है कि पूरा देश जाति, धर्म, क्षेत्र, सारी चीजों से ऊपर उठ के पूरा देश एकजुट हो। जब हमारा देश एकजुट होगा, जब किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी जब सब एकजुट हो जाएंगे, तो उसके बाद ही हम इस आतंकवाद रूपी सांप का फन कुचल पाएंगे। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, अपने ही प्रदेश का जवान, वो शहीद हुआ। आज भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए, क्षति बता रहे हैं। लेकिन ये कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नरेश टिकैत ये कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तान दोषी नहीं है? देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ। कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक बयान आया हुआ था, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी की बात करी, हिंदू मुसलमान की बात करी, जिस तरीके से समाज को धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया। एक मतलब जो एक किसी एक जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति की ऐसी भाषा नहीं हो सकती जिस तरीके की भाषा पाकिस्तानी आर्मी चीफ की थी। तो एक तरीके से ये पूरा जो एक षड्यंत्र है, पूरा एक इंसानियत पे जो ये हमला है, जो एक मानवता के ऊपर जो ये हमला है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उसमें पाकिस्तानी जनरल आ गए हो, चाहे उसमें पाकिस्तानी सरकार आ गई हो, चाहे उसमें पाकिस्तानी सेना हो, अगर उनके वहां पे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन आतंकवादी संगठनों पे लगाम लगाए, उन आतंकवादी संगठनों को रोके। ये उसी देश की तो जिम्मेदारी बनेगी। अगर कोई भी देश है, कोई अन्य भी देश, अगर उसकी सीमा के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई अवैध काम हो रहा है और उसकी सीमा के अंदर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों को रोकना उस देश की जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो देश उनको नहीं रोक पा रहा है, तो इसका मतलब वो नाकाम, फेल्ड देश है, फेल्ड कंट्री है वो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तान से अगर कोई आतंकी अगर कोई हमला करता है, चाहे वो भारत में कोई हमला करे या किसी अन्य देश में भी हमला करे, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की बनेगी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की बनेगी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उससे भाग नहीं सकती है उस जिम्मेदारी से। इसलिए सवाल उनके ऊपर जरूर निश्चित तौर पे उठेंगे। और इसमें मैं फिर अंत में ये कहूंगा कि पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए और देश के लोगों को जाति, धर्म, ऊपर उठ के आतंकवाद को कुचलने का काम करना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़े मसले पर अपनी बात रखने के लिए। अभिमन्यु कुहाड़ जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विजय राणा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे, क्योंकि विजय, बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं, हरियाणा ने अपने लोगों को खोया है, अपने जवान को खोया है, देश ने आम लोगों को खोया है, और उसके बाद ये कह देना भाकियों के प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रीय स्तर पर नरेश टिकैत कि पाकिस्तान दोषी नहीं है इस हमले के लिए, कैसे एक्सेप्ट करें? एक्सेप्टेबल है क्या ये? बिल्कुल, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इतना बड़ा विवादित बयान जो है वो नरेश टिकैत की ओर से दिया गया है, और अब जब पूरा देश इस गम में है, गुस्से में है, और उस दौरान इस तरह का बयान आना किसी तरह भी कोई भी भारतीय इसे स्वीकार नहीं कर सकता, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर क्योंकि ये हमला हुआ, इसमें 27 लोगों की हत्या की गई, आतंकवादियों की ओर से निर्मम हत्या की गई, हरियाणा के लोगों की हत्या की गई और पूरे देश के अलग हिस्सों के लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी गई। और सीधे जो तार हैं, जिस तरह के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि आतंकियों के पास किस तरह की मशीन गन्स थी, सैटेलाइट फोन्स थे, तो साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ इसमें साफ तौर पर झलकता है। और केंद्र सरकार कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे में जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है उस कार्रवाई पर सवाल खड़े करना तो कहीं ना कहीं देश की प्रभुसत्ता पर, देशभक्ति पर सवाल खड़े करने जैसा है। और खासतौर पर अगर आम जो कई लोग हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की ओर से आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जो किसानों से जुड़ा हुआ नाम है और किसानों को हमेशा देशभक्तों के साथ जोड़कर देखा जाता है, और कि किसान नेता की ओर से ऐसा बयान आना ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि पानी नहीं रोकना चाहिए था या इस तरह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। एक देश की जिम्मेदारी होती है, अगर
किसी भी दूसरे देश के साथ इस तरह किया जाता है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, निर्दोष लोगों की जान ली जाती है, निहत्थे लोगों की जान ली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे जो बयान आता है उससे लोगों में गुस्सा और बढ़ता है। और जब से उनका ये बयान आया है, हालांकि उनके भाई राकेश टिकैत की ओर से जरूर बचाव करने की कोशिश की गई कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ को पेश किया गया या जो समझा गया उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन जो उन्होंने नरेश टिकैत ने जो बातें बोली हैं वो साफ तौर पर सीधे शब्दों में बातें बोली हैं और वो साफ समझ में आ रहा है कोई बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं किया है, कोई गलत बयान को नहीं समझा गया। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसी तरह से बयान को समझा गया। इस पर और बात करेंगे विजय, इस पर और बात करेंगे, आपके पास फिर लौटेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे रिएक्शंस में आ रहे हैं हमारे पास। इस वक्त मैं पूर्व सांसद बीजेपी से सुनीता दुग्गल के रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जी मीडिया पर स्वागत है आपका सुनीता दुग्गल जी। जी नमस्कार जी सुनीता जी, आप भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को दोषी ठहराना इस आतंकी हमले के लिए सही नहीं है। कैसे रिएक्ट करेंगे आप, इसको एक्सेप्ट करें क्या? हम लोग इतना लगातार दिखा रहे हैं खबरें, क्या कर सकती है केंद्र सरकार, क्या कर सकती है राज्य सरकार विनय नरवाल को लेकर के पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? हम यहाँ व्यस्त हैं, चिंतित हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट। हेलो जी सुनीता जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनसे करवा लेना चाहिए कि अगर उनको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर पाकिस्तान की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है तो जरा वो बता दें कि उनको किसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। वो इतने अगर बुद्धिजीवी हैं, इतनी उनके पास अगर अधिकारी है तो वो बता दें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो किसकी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का ये एक कृत्य जो है, इतना नृशंस जो हत्याएं जो हुई हैं, तो ऐसे उसमें जो है वो चाहिए ये कि हम सब मिलकर पूरा 140 करोड़ उत्तर, और जिसमें मैं देख रही हूँ कि विपक्षी दल जो हैं वो भी सरकार के साथ खड़े हैं, तो ऐसे उसमें आकर और इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह के जो है वो बातों को रखना, वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों को जो है वो परेशान करता है। मुझे लगता है कि ये जो है इतने समय से राजनीति भी कर रहे हैं और किसानों की बात उठाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना जो है वो शोभा नहीं देता। नहीं सुनीता जी, जैसे आपने भी देखिए, आप कह रही हैं किसानों की बात करते, लड़ाई लड़ते हैं। अरे हमारे देश का किसान भी जो अपना जीवन खपा देता है इन्हीं खेतों में, इसी मिट्टी पर पसीना बहा देता है, देश के लिए बहाता है, तो ये तो उस किसान वर्ग का भी अपमान कर दिया संभवतः उन्होंने। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरह का जैसा मुझे पता लगा है, अगर मुझे एक बार आप स्पष्ट रूप से जो उनका बयान अगर मुझे बताएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से जो है अपनी बात रख पाऊंगी। हाँ, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम अपनी टीम से कहेंगे कि आप हमारे साथ रहेंगे, हम उस बाइट को एक बार फिर से प्ले भी करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम इसको करते हैं, आप सुनिएगा मैम। कार्रवाई तो सभी मांग कर रहे, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो इस तरह का तो जो अमरनाथ यात्रा है या और है, कोई वो है, तो कश्मीर भी भूखा मर जाएगा इस तरह से। उनका एक यही पर्यटकों का वही है मामला। अगर वे जाने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या खाओगे? एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उसका ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। आपने सुना, वो कह रहे हैं पंजाब में घाघर नदी जाती थी, वो नाला, उसका पानी पाकिस्तान में जाता था, क्या वो भी रोक रहे हैं? क्या कितना क्यूसिक पानी रोक के आए? वो पूरा बयान काट साट के दिया है। क्या वो पानी यहाँ पे यूज करा जाएगा? उस पानी का कहा जाएगा? हम इस मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार के साथ में, उनके तो कुछ सवाल थे, क्वेश्चन करा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा। तो बहुत से फैसले हैं, बहुत इंटरनल फैसले होते हैं, इन सबका लेना पड़ेगा अपने आप ही, सरकार का भी। जो सरकार ले रही है, हम उस मुद्दे पे, अगर बाहरी देश के बाहर कोई भी फैसला होगा तो भारत में रहने वाले लोगों को साथ में उस फैसले के साथ में हमको खड़ा रहना चाहिए। फैसला सही है, ठीक है, पानी वाला ठीक है फैसला। तो ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों के बयान हमने फिर से रखे हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी की, हमारे साथ बनी हुई है लगातार। सुनीता जी, आपने सुना नरेश टिकैत को, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि अरे बहुत सारे इश्यूज हैं,
अमरनाथ यात्रा का मसला है, बॉर्डर का मसला है, ये थोड़ी ना कि पहलगाम में जो हो गया उसी पर हम रहे। ये स्टेटमेंट आपने सुना, आपने कुछ सुना, मैं आप क्या बोलूं, रिएक्ट कीजिए। देखिए, जिस तरह का 370 धारा हटने के बाद एक माहौल वहां पर बना था, वहां पर जो है मुख्य धारा में लोग आने लगे थे, पर्यटक भी भारी संख्या में वहां पर जाने लगे थे, तो इन सब चीजों से जो है किसको ज्यादा तकलीफ थी? लोकल कश्मीर निवासी जो हैं उनको तो पर्यटन के आने से जो है लाभ ही मिलना था, तो इसमें तकलीफ किसको ज्यादा थी? तकलीफ इसमें जो है वो पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा हो रही थी कि इतने दिनों से यहाँ पर शांति क्यों हो रही है, और इसीलिए उन्होंने जो है वहां से बॉर्डर जो है पार करके आतंकी जिस तरह सब मिलकर जो है भर्त्सना करें और सब मिलकर जो है इसमें सरकार का साथ दें और सेना का साथ दें कि सेना और सरकार जो है वो इसमें जो भी कदम उठाएगी उसमें हम सबको उनका साथ होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अब अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो ऐसे उसमें हम जो है एहतियात तो हमें बरतना पड़ेगा ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये बिना ही सारी बातों को समझे जो है इस तरह का बयान उन्होंने जो है वो दिया है, और उनको अब गौर करना चाहिए वापस से अपनी बयान के ऊपर। नहीं तो एक तरफ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री लगातार व्यस्त है इन चीजों को लेकर के, इतने बड़े फैसले अभी लिए गए, 5 कड़े फैसले, एक दबाव बनाने के, लेकिन घर के अंदर ही ऐसे लोग रहेंगे सुनीता जी, तो कैसे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा? पब्लिक को कैसे आप ये विश्वास दिला पाइएगा कि हाँ, जिसने हमारे साथ गलत किया है, इस तरीके का निर्मम व्यवहार किया है, उसके खिलाफ सख्ती की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक जो है वो उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे। मुझे लगता है कि सरकार जो एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है वो इसीलिए ही उठाए जा रहे हैं ताकि उनके हौसले जो हैं वो इस तरह से ना आए जैसे अभी सामने देखने को आया कि किस तरह से जो है उन्होंने मतलब इसकी जितनी हम लोग इसकी जो है नशंस हत्याएं जो हुई हैं जितनी भर्त्सना करें उतनी कम है। ये अभी तक भी वो सोचकर वो याद करके वो ध्यान करके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे जो है एक के बाद एक वहां पर जो है एक नवविवाहिता जो है उनके सामने उनके पति की हत्या होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सरकार जितना सख्ती से काम कर रही है और भी आगे करना चाहिए। हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। मैम, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें, थोड़ा आप कुछ और मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ। चूंकि हमारे साथ इस वक्त केवल ढिंगरा जी भी कांग्रेस जुड़ गए हैं, तो थोड़ा उनसे भी रिएक्शन लेना ज़रूरी मानता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि एक ऐसा मसला है जिस पर क्या एक मत हैं हम कि नहीं, ये समझना ज़रूरी है। क्या मीटिंग में हामी भर देना केवल हाँ है या सच में आप ग्राउंड पर हैं कि नहीं, ये समझना ज़रूरी है। तो केवल ढिंगरा जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। और देखिए, भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना ठीक नहीं है। आप सहमत हैं? देखिए, नरेश जी जो है उनका अपना बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का बयान थोड़ी है ये। हमारा बयान तो यही है कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, उनके सहयोगी हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करें, हम साथ हैं। हमने पहले भी कहा, ये बात राहुल गांधी जी ने भी कही है, और ये बात हमारे सभी जितने भी स्टेटों के सभी लीडर हैं सभी ने कही है कि जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए पूरा देश एक साथ है और एक साथ रहेगा, और किसी का नलगल, किसी का अपना पर्सनल बयान कोई होता होगा, हमें उससे क्या लेना है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम दूसरे देशों को अपने तरीके से इस तरह की जो घटनाएं होंगी उसके लिए मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। जो जवाब देने की दिशा में सरकार बढ़ तो रही है। आप भी जानते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल रूल है, रेगुलेशन है, इम्यूनिटी है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपने स्तर पर जो 5 फैसले लिए हैं, अगर उसका भी समर्थन कोई नहीं करता है, जैसा मैं नरेश टिकैत के बयान के आधार पर कह रहा हूं, तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से भी देश के अंदर ज्यादा खतरा है? नहीं, देखिए, ऐसे किसी का कोई वो नहीं है। वो उनका किसान के प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन जो देश है, देश सबसे बड़ा है, देश का प्रेम सबसे ज्यादा है, और देश प्रेम के साथ होना चाहिए हमेशा हर आदमी को। और किसान तो बाद में आता है, पहले देश आता है ना। एग्जैक्टली, अभी तो किसान आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देश को लिए पहले
अपनी जान पे निछावर जो हमारे सैनिक हैं वो देश के लिए जान पे निछावर रहते हैं। तो ये कोई एक पर्सन का मामला नहीं है, किसी ने क्या बोल दिया तो उसका कांग्रेस रिएक्शन दे। कांग्रेस अपना रिएक्शन दे रही है, कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सभी ने कह दिया। इसके बाद रिएक्शन की और क्या जरूरत है? मुझे लगता है कोई और जरूरत है नहीं कांग्रेस से पूछने की। हम तो खड़े हैं इनके साथ। जब हमारे राहुल गांधी जी का बयान आ गया उसके बाद फिर बाकी बयान का तो कोई मतलब रहता ही नहीं। और इसको अगर आप एक किसी आदमी के बयान के साथ जोड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है ये गलत बात। ठीक है केवल जी, ठीक है, एक बार जल्दी से सुनीता जी क्योंकि हमारे साथ हैं पूर्व सांसद बीजेपी इस वक्त, मैं जल्दी से एक रिएक्शन चाहता हूं सुनीता जी आपसे। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? ऐसे बयान के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? सुनीता जी। हाँ जी, एक बार आप मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह का बयान नरेश टिकैत ने दिया है इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, इसको संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए सीरियसली जो है, जो भी बयान उन्होंने दिया है वो बयान को उनको जो है वो गौर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि किस तरह की बात वो कह रहे हैं और इससे जो है सभी जनमानस के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल जो बना है, जितना निंदनीय कृत्य हुआ है, तो उसमें तो इसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और ऐसे उसमें इस तरह का उनका बयान, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से आत्मावलोकन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनको बयान जो है वो देश हित में है या कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक कह रही है आप, कम से कम सोचना चाहिए आप जिस जगह पर हैं, पद पर हैं। सुनीता जी बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ी अपनी बात रखी आपने। केवल डिगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय हमारे सहयोगी आप जुड़े और अपडेट दिया आपने, शुक्रिया आपका विजय तमाम डिटेल्स के लिए। नरेश टिकैत के बयान पर प्रवेश वर्मा का पलटवार आया है और उन्होंने कहा ये बयान शर्मनाक है, राष्ट्र विरोधी है, ये देश के करोड़ों किसानों का अपमान है, देश विरोधी सोच वालों को जनता जवाब भी देगी। भारत के हक का पानी भारत के किसानों के लिए है,